बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरे बाजा को बहुत बाजी को हमेशा खुश रखे। आमीन अल्लाह मेरे बाजा को पहुंचा दे। आमीन आमीन। माशाल्लाह जी, चाय भी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए बच्चे पी के चले गए तरह। जी हम बच्चे पी के चले गए, बस आप सो रहे थे तो अभी उठे हैं, चलो चाय गर्म कर आपको दे दूँ। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी और उसके अलावा माँ जी की तरफ से जब इमदाद दी गई थी मेरे भाई के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ली थी, तो माशाल्लाह मेरा भाई जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया अल्लाह के करम से, और माशाल्लाह बच्चों के लिए जो है ना रोज़ी कमाना शुरू कर दिया है। आज पहली दिहाड़ी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक इसी तरह हर मुसलमान को जो भी तकलीफ़ में है सबको सेहत कामयाब अता फरमाए, आमीन, ताकि इसी तरह वो अपने बच्चों के लिए कमा सके। कहाँ खराब है, क्यों तरह बीमार थी आप दूसरी बीमार है, टेंशन तो थी वेंदी है। कापड़ी कार बने हैं, चलो खा बने हैं, टेंशन ही बंदे को नहीं थी। जले मगी ना थी वे पीछे तो बंदे को टेंशन थी वेंदी है। आपको ये गोडे का मसला है, गोडा नहीं ठीक थी ना पिया, दवाएं बहू की जन वरती आराम नहीं थी। और भाभी सहमत भी आ गई है काम पे, आज खैर नहीं है मट्टी की। जी हाँ, तो काम किया नहीं, पूरा हफ्ता छुट्टी थी क्योंकि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब थी। हमारी बाजियों ने, माँ जी ने, हमारी भाभी ने हमारे साथ तावन किया, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, अब हम अपनी कर सकते हैं। पहले हमारे घर में राशन नहीं था, बहुत परेशानी थी, दवाई के भी पैसे नहीं थे। तुम्हें बट्ठे माले के जब बट्ठे बंद होने पर आ जाते हैं ना तो पैसे नहीं देते, उनके पास होते भी नहीं। ये भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए इसने हमें दिया भी नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है अब वो ठीक है, शुक्रगुजार है उन बाजियों के, माओं के, जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि फरिश्ते आए हैं, वरना हमारे पास तो इतनी भी औकात नहीं थी, नहीं फुर्सत थी हम इसे हॉस्पिटल में दवाई लेते, क्योंकि उल्टी से शदीद बहुत ज़्यादा थी कि रोटी भी नहीं खा पाता था। अब अल्लाह पाक शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है उन पर, उन्होंने हमारे ऊपर किया है। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे। जब परेशान होता है ना, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से ही मदद आ देता है। इंसान तो बस सोचता रहता है ना, देने वाली अल्लाह की ज़ात पाक है। हमें वो कभी ना कभी जितनी भी मुश्किल वक्त आ जाए ना, वो ही मदद करने वाली ज़ात पाक और वक्त ही है इंशाअल्लाह ताला। इंसान को परेशान में हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं और ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ईदी गुनाह होता है, सब कुछ हो सकता है। जब रब चाहता है ना तो बंद से खुल जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिनकी तरफ से हमारी इमदादें भेजी जाती हैं, अल्लाह पाक उनका दिया कबूल करे। और ये परेशानियाँ ज़िंदगी का ये हिस्सा हैं, जैसे सुख होते हैं दुख भी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो अल्लाह पाक आजमाता है अपने बंदे को, किसी को उसने दे के आजमाया, किसी से ले के आजमाया, ये उसकी आजमाइश है, ज़हरी आजमाइश है थोड़ी सी, लेकिन बंदे को चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और बाकी अल्लाह पे छोड़ दे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपने बंदे बहुत प्यार करता है, कोई ना कोई हीला वसीला बना के अपने बंदे तक रिज़्क पहुँचा देता है इंशाअल्लाह। अल्लाह दुख दे देंदे तो अल्लाह सुख दे देंदे। अल्लाह हर मुसलमान को सुख सिहत दी रखे। छोटे डू पर नहीं, वो अपनी करें दे खाना आसान डूआ बच्चे हैं तो डोखी वाले एक गन चला सुख सिहत देसी, चलो बेली आप लोग ते खा बने, चलो बच्चे को भी टेंशन ना दो। ये दुख नहीं छुड़े, दुखे के पीछे मजबूर बैठे हैं, मिट्टे ने कमाए ते को पता है, मिट्टे इंसान आ वे उम्र आई बहुत थी गई सारी पारे से अल्लाह देंदा पे कई सबब गुजर वैसी धियां दा अपने भेणी दा उन्हें दा शुक्रिया अदा करनिया। शायद बहुत परेशान आमी उन्हें मेरे नाल बहुत इमदाद की है, जिमें मेरे जा आसान खुशियाँ उन्हें उन्हें मेरे नाल ये किचन अल्लाह भावे अल्लाह उन्हें तो राजी हो, उन्हें दे बच्चे की जिंदगी हो ने अल्लाह उन्हें को खुशियाँ दिखा ले। चलो खुशियाँ दिखे मी उन्हें दा जीने तक उन्हें को दुआई देंदी रासा उता उन्हें मेरे नाल कीते, इतनी उन्हें हसान कीते साडे उते मेरे बच्चे दे उते दुखे सुखे थींदे न, उहे अपने उन्हें जा बाजा मेरी भेणी ओ तावन करेन, उन्हें दा बहुत शुक्रिया अदा करनिया। जेंदे उते मुश्किल हुंदे नाल खड़ वेन अल्लाह बहुत देवे उन्हें को, अल्लाह उन्हें जिंदगी रखे, अल्लाह उन्हें जो बच्चे की जिंदगी रखे, कटन कमावण वाले की जिंदगी अल्लाह बावे, अल्लाह कोई दुख मुसीबत ना देवने। उन्हें कोई पता है बुढ़े पा बहुत बद होंदे। क्या हुआ है बाजी इसको? भाई इसे इतनी गंदी खांसी हो गई ना, बिल्कुल भी नहीं आराम हो रहा। छोटे मोटे डॉक्टर के पास ले गई, दवाई भी ले आई हूँ। वो क्या कि आप जो है ना आप बड़े डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से इसकी दवाई करें, इसके टेस्ट वगैरह होंगे, पता लगेगा भी इसे क्या मसला है। जो बचपन से इसे खांसी रह जाती थी, थोड़ी बहुत रहती थी, ले आती थी तो आराम हो जाता था। अब तो इतनी हो गई ना सांस भी नहीं ले पाती, ना सारी रात पाती है। मेरी है तो ये एक बेटी, अल्लाह पाक ने दे तो थे फिर ले लिए, अब यही मेरी बेटी है, मुझे इसी का आसरा है और इसके सिवा मेरा कौन है। और जब इसे हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सारी रात ये नहीं सोती, सारी रात रोती रहती है, इतनी खांसी होती है ना, उठ के बैठी रहती है। कभी कहती है मुझे नहीं दो, मैंने चीनी खानी है, कभी पानी पीना है। वो दवाइयाँ भी पिया होती है, वो भी तो दोबारा पिलाती रहती हूँ, फिर भी नहीं सुकून आता। सारी रात ऐसे कंधी की टेक ला के बैठी रहती है, रोती है, कहती है मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, सारी रात रोती रहती है। फिर ये देखें जी, अल्लाह पाक की मदद करने वाला है, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। यही खांसी जो है ना इसको बहुत परेशान करती है, सारी रात सुनाती है। अब वो कहते हैं कि टेस्ट कराएं इसके, पता नहीं क्या मसला है जो खांसी नहीं रुक रही।
और ये खांसी मामूली बात नहीं होती, बाद में परेशानियां बन जाती। और मेरी बाजी आसमा ने पहले बहुत तकलीफ़ें देखी हैं बेचारी ने। इसके बेटा जो था, बच्ची जिसको कैंसर हो गया था, आपके सामने मौजूद थी, वो जो है ना इंतकाल का। देखिए माँ बाप औलाद का दुख जब देखें ना तो वालिदैन ख़त्म हो जाते हैं। बज़ाहिरी नज़र तो आते हैं कि ये ठीक है, लेकिन अंदर उनके जो है ना खून नहीं होता, सूख जाता है। औलाद की तकलीफ देख के बंदा आधा हो जाता है। तो ये बेचारी पहले इसने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, और इसकी बच्ची आपके सामने मौजूद थी। वो बेचारी तड़पती रही, आखिरी जो है ना वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई और बाजी आसमा के हाथ खाली रह गए थे। और यही बच्ची है, अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। अब ये देखें जब इसको कुछ हो जाता है, तकलीफ़ बढ़ जाती है तो बाजी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाँ भाई होती रहती है। आप कह रहे हैं मुझे इन जगह पर दर्द होता है, जब खांसी ज़्यादा हो जाए तो फिर इन जगह पर दर्द होता है। ज़ाहिर सी बात है, बड़े बंदे को भी खांसी हो तो कितनी तकलीफ होती है। बेचारी तो छोटी सी बच्ची है ना, इससे फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर रोती रहती है। आप तो कहती मुझे यहाँ भी दर्द होता है। कल भी एक डॉक्टर के पास ले गई थी, उसने नहीं दवाई दी, उसने कहा बड़े डॉक्टर के पास। इतनी गंदी खांसी ऐसे ख़त्म भी नहीं हो रही है। अच्छा, अल्लाह मदद करने वाला है, मदद करेगा इंशाल्लाह। जी भाई, अल्लाह पाक से दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह पाक पर मेरी बच्ची को जिंदे और जो सेहत भी इसकी तकलीफ है दूर हो जाए। आमीन। दिन को गर्मी बढ़ जाती है और रात को ठंड बढ़ जाती है। तनूर पे तो वैसे गर्मी लगती होगी क्योंकि ये आग है ना। जी हाँ, आग तो फिर आग ही है ना। आग चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आग का तो सेक ही अलग होता है। हाँ, इसका तो सेक ही वखरा होता है, इसलिए तो रोटी को जला कर रखते हैं। हाँ ये देखें, ये अभी रोटी नया बल्ला है ना, तो इसमें सेक बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से रोटियां जल रही हैं तरह। फिर 3 बंदे जो कट है तनूर जो जलाया, मासी फजली, मैंने और अम्मी जी ने। रोटी तुम लगा रही हो पहले? जी हाँ, उस्मान ना भूख से बस बेहाल है, इसलिए मैंने कहा पहले मुझे लगाने दो रोटी। वैसे मेरा आटा भी थोड़ा होता है, फिर मेरा रोटियां जो है ना ये भी ख़राब हो रही है। अब क्या करें, बच्चों के लिए पकानी तो पड़ती है ना। हाथ सेक बहुत ज़्यादा है और मासी जो है वहाँ पर पेड़े बना रही है। ये देखें तनूर पे देखें कैसे लगी हैं रोटियाँ। सेक बहुत है, अंगारे बहुत बड़े बड़े बने पन ना। जी हाँ, ये वजह तो रोटियाँ सड़ जाए पन, अंगारे बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ठंडता देखो ये हाल हो गया। बनाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे तो फिर सुकून आएगा ना। दिन जितना आ गया, काम करते करते लेट हो जाता है बंदा, फिर जब वहाँ से आता है तो बड़ों का बुरा हाल हो जाता है भूख से, तो फिर बच्चे है ना। और साथ में मट्टी भी लग के आ रही है रोटियों के साथ। कौन सी? ये जो उसके पीछे रोटी के, नहीं मट्टी नहीं है, कनकरी वाली। कनकरी नहीं देता तुम, थोड़ी थोड़ी देर है। ये देखें, ये देखें, ये लगी हुई है। ये तो रोटी को छिलाना है, जो सड़ जाती है ना, बीच में खड़ जाती हैं, ये अच्छा, वो है। मैंने कहा कनकरी है, कनकरी नहीं है। इधर मासी तैयारी करने में लगी हुई है। आज माँ के तरह को आज मेरी नखी खराब से के बहु माँ के मैं आज पहले तू ला गया, मैं पेड़े बढ़ा गिरा दस बात मेरी वारी है, तो भूख लगी होती आज। नहीं तो मासी सारे को पहले सारे पकेंगे। को नंबर मेरा होंदे ओदन से को बड़ा हां, हासड़ दन पहले हासड़ दन ने दे किवे वाले दी बैठी है, साड़ी पजाली पई है। पहली रोटी मुझे लाओ ना सर्दी है। हां, मैं तो नहीं सड़ाने दी। हां, ये देखें जी, फैमिली बड़ी है ना माशाल्लाह। हां, इस वजह से आटा भी ज्यादा लगता है। घर में तकरीबन 8-10 अफराद हैं खाने वाले। हां, और काम हो ना हो परेशानी तो होती है। रोटियां खावन तवा तेरी कम है ना। हाँ, गुरबत है और गुर्बत अभी बनी हुई भी है क्योंकि काम नहीं हो रहे अच्छी तरह से। गुरबत को दे दे हैं तो दिल रोंदे, क्या करूं, बेटी तो पालना खावना ही है, रुके हैं सुखे हैं, कमाते तो पे हैं, क्या करें, अब काम न करें तो कौन दे? खाने दी छत नहीं पा के देंदे पे, इतनी बुखार थी आवदे बा मजबूरी को लवे ने घर आने है। बाहरों समना पौंदे, ठंड इतना होती है, ठंड होती है बड़ी है, क्या करूं, सवेरे उठने ते दिल नहीं करे ना। हुन तो बंदा अंदर समझे ना वती रजाई दे बगैर नींद नहीं आती। समझ ऐसा बाहरों समझे खड़े हैं, हाँ, रोज मकान आते हैं, जो छतों पार सुनता ही नहीं था जो, क्या करूं, लाड़ी तो नहीं सह सकता ना। गरीब जो है, गरीब जो है, क्या करूं, अल्लाह ही मालिक है। हाँ, अल्लाह मालिक है, गरीब बंदा पहले बनाता है उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 रोटी 2 रोटी खत्म हो जाते हैं। ऐसे तनूर का ये सहमा खाने वाली खड़ी है ना साथ आधी में। इसने उठा लिया, आधी सलीम भाई ने उठा लिया, मेरा काम तमाम कर दिया इस लोग। इनका नसीब था ना, नसीब लिखा हुआ था। नहीं, यहाँ ना नसीब किसी का नहीं है। मैंने मुकाई हुई, जहाँ पहले यहाँ रोटी पकाएगा ना, सबसे पहले मैं उसकी रोटी में चाहती तोड़ूंगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर के सामने गरीब बेचारा क्या करे। अब ताकतवर बंदे आ जाते हैं, रोटी बनी बनी खा जाते हैं। नहीं, हम ताकतवर नहीं, हम तो मामूली से इंसान है, ये ताकतवर है। इसलिए तो रो रही है तोरा। तो तुम्हें रोटी ले यहाँ से लेकर जाने देते, यही तुम्हारा सिर तनूर में लगा देते। सहमा ने नहीं लगे रोटी, ये सब बना लेंगे तो फिर मैं बनाऊंगी। आखिर में बचत कर दिया ना लकड़ी की, ये लकड़ी की बचत करती है, ये बाद में सेक बचता है ना फिर उसमें लगा लेती है।
उसके पास लकड़ियाँ नहीं है ना, है ना? इसलिए तो मेरे ऊपर नकल कर रही है। हाँ, आखिर में इसलिए लगाती नहीं है लकड़ी लकड़ी। इसकी भी है, क्यों नहीं है लकड़ी इसकी? आप इसने खरीदी है। जब माँ जी ने पैसे दिए थे ना, मैंने देखा था इसे, ये सजाद भाई को ये पैसे दिए थे, ये वो लकड़ी खरीद करके इसे दे गया। संभाल के रखी हुई है ना, सर्दी में काम आएगी आगे। नहीं वो थोड़ी सी है ना, 300 के लिए है वो, तो थोड़ी सी मेरे 1 हफ्ते का गुजारा होगा। टहनी के नीचे सबने डेरा लगाया हुआ है। सलमा बाजी बीच में बैठी है और सारी फैमिली इधर उधर बैठी है। और अम्मा आज बहुत उदास थी, परेशान थी। हाल हकीकत अम्मा ने बताई है कि परेशानी है। अल्लाह पाक परेशानी को दूर करने वाला है, अल्लाह पाक ही दूर करेगा इंशाल्लाह। ये जुम्मे असा तो सीधे आते पे रेंट देखा रेंट देते बेटा। भाभी रेंट देती बेटी है, भाभी मैं आज सहमत है। जी हाँ, मुझे लगता है जुमे हो गई है। हाँ। वो काम नहीं करने देती, जब भी ईंटें बनाती हूँ तो सिर में आगे नहीं बढ़ूंगी। उधर से ना वो यूके से आने नहीं देते, वरना जुएं मार दवाई वहाँ से आ जाती ना, जी हाँ। फिर वो एक दफा लगाने से ना जुएं खत्म हो जाती हैं। नहीं कि कहीं हम ना खत्म हो जाए। फिर वो आने नहीं देते, वो पाबंदी होगी शायद वहाँ पे। नहीं इतनी भी नहीं है, थोड़ी कम है। सही। 1200 होती है। जी हाँ सही। खुशकी की वजह ना। जिसके नहीं है ना वो कहता है कि हमें भी हो। यूं ये- जिसके सर में जुइयां नहीं है ना वो कहता है कि हमारी जुइयां देखा, हम कहते हैं तुम्हें तो कुछ है ही भी नहीं। किने को जुएं हैं तो किने को लिखा है। भी वो ऐसा तरह भी ये भाल के ना कुछ खरस की वजह से भी ऐसा होता है। खुशकी। जी हाँ, और फिर जो सर का दर्द है तो चिट्टे बाल हो रहे हैं, तो उनकी वजह से भी इंसान को बस ये खरस हो रही है, तो लगता है ऐसे जैसे वो कुछ ना अंदर पट चिट्टे रहा बाल क्यों हो जाते हैं? है। ये ना भाई जुकाम की वजह से। नजूल की वजह से। जी हाँ, किसी के बंदा यानी कि कहते हैं- जवानी में बूढ़ा हो जाता है। जी हाँ, किसी के दांतों पे पड़ता है तो दांत गिर जाते हैं, ओह, और किसी के नो। सिर पे पड़ता है तो सिर चिट्टा हो जाता है। ये शुक्र गलत है बस सिर पे पड़े, दांत पे ना पड़े। चिट्टे सिर तो मंजूर है, मेहंदी लेकिन- लगा लेगा बंदा, जी तो हाँ, दांत कहाँ से लगाए? दांत चले गए तो फिर तो इंसान मुंह भी नहीं छुपा सकेगा। दांत अगर गिर गए तो फिर जब भी अमरूद खाने लगेगा तो दांत बाहर जा पड़ेंगे। जी हाँ भाई। भाभी आज फातिमा उदास सी लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं हैं? वैसे अच्छा वैसे सालों परेशान है इसलिए चाची हैं? चाची परेशान है इसलिए हम सब परेशान है। अच्छा, अल्लाह पाक मदद करेगा। हैं भाभी, क्यों परेशानी है? चाची परेशान थी ना, शादी पे जाना है, फिर घर तो अकेला हो जाएगा, हमने कहा ना जाओ। हाँ ये भी है, अम्मा के बगैर तो गुजारा मुश्किल होता है। अम्मा वंजना तो पौंदे है एक बंदे को अम्मा वंजना तो पौंदे ते सफल से करना हफ्ते के बाद। हफ्ते तो बहुत जी इतना दी असा कि मेरा रासू तेरे बगैर तू ही मैं करिए मैं जब शादी शुरू होवे ना हूं डर वनी सवेरे नाल गोश्त खांदी ते चढ़ बांगी गड़ी ते सारे को पहुंच वनी सफर थोड़ा है वे नहीं अम्मा वालता से वाल शाम तक वे नहीं आने बंदा मर पौंदे दो गोजे नहीं मरी ता वे ता ते गुरुद्वारा ते पई रहा था। अम्मा तेरा वजना तो मजबूरी है क्योंकि तेरा तो भतरीजा है पिया जी हां, ते केड़े केड़े उन वेंदे तैयारी कीती खान? एक मैं एक आसमा एक मासी तेरी सलमा। अच्छा, ते किराए वगैरह बन रही है वहां सिंह हालात खराब है? नहीं भाई हमारा पूरा पता नहीं है, क्योंकि भाई एक तो भाई देखे आप मिट्टी नहीं है, हाँ। मालकों ने मिट्टी भी नहीं डाल देती है, और सियाले की वजह से ना ईंटें नहीं सूख रही, पीड़ भी नहीं है, तरीका भी थोड़ी। आप 5-6 हज़ार चलो भी जोर ला के कमाई लें तो वहाँ भाई आपको पता है 2,000 तो किराया एक बंदे का है आने जाने का। वहाँ फिर शादी भरे या फिर बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए हो, बंदे के लिए 5-6 हज़ार हो तो वो तो मैं लेकर जाऊंगी तो पीछे फिर खर्चा क्या होगा? बच्चे भूखे बैठे रहेंगे। बच्चे भूखे बैठे रहेंगे। अब देखो भाई एंड क्या होता है, फिर आपको पता है फिर यहाँ भी वो चाचे उन्हीं वो भी शादी रख रहे हैं। हाँ, अब सब जगह पे रिश्ते तो अहम है। इनकी शादी हफ्ते के बाद है ना? जी हाँ, फिर तो नजदीक ही है। तो भाई अगर हम वहाँ जाते हैं तो पूरा हफ्ता तो हमें वहीं लगता है। हाँ, हम वहाँ से खमीस बुध को भी लौटे तो ये तो खत्म है ना। कुछ कमा गिनती चलो मैं तो जरी बैग गया चलो वो तो कुछ कमती रखी हाँ वो बीमार थे पे उडो हाँ मेरे भतरीजे की शादी है उडो उनके दू भतरीजे दू भड़ेजे हम 4 दी दो शादी है हाँ एडी की टेंशन थी वे न थी वे गरीब बंदे को एक बुढ़े बंदे इतनी कम नहीं कर सकता ते हे कण शाहजा हिके मुंह ते अगन हाँ हफ्ता उथा लग वैसी उतो आंसू वाली था शाहजा सन हाँ हालात की वजह से अम्मा परेशान हैं। मेरे को इया टेंशन खाधी वेंदी है। अल्लाह मालिक खुशियां तो अल्लाह ताला दिखावे। जी हाँ, खुशियाँ तो दिखाए, परेशानी तो फिर आती जाती रहते हैं ना, खुशियाँ किस्मत से आती है। जिंदगी का हिस्सा है ना, परेशानी भी हिस्सा है और सुख दुख तो हिस्सा ही है ना जिंदगी का। अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, कहीं ना कहीं से हिला वसीला हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। शादियाँ भी गुजर जाएंगी, ये दिन गुजर जाएंगे, परेशानियाँ भी गुजर जाएंगी, फिर इंशाल्लाह ताला ऐसे खुशी की तरह बैठे भी होंगे। इंशाल्लाह। जिंदगी में कितनी परेशानियां आई तो गुजर गई, ये भी गुजर गई। वैसे अल्लाह वारस है, वक्त तो नहीं रुकता नमाज़ी। नहीं रुकता अल्लाह देसी अल्लाह खुशी में जरा आगे कितनी टेंशन है इन्हां दी शादी ते एडी खुशी नाल खा दी है अल्लाह ओ भी देसी हुन इंशाल्लाह। हुन ठीक है वैसे अल्लाह देसी। हम जी बाहर जाके जो है ना विज़िट कर रहे थे और दूर दूर जाना पड़ता था क्योंकि काफ़ी लोग हकदार हैं मुस्तहिक हैं जो बुलाते हैं, वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है कि देखिए अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से मदद कर देता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि उनके हालात दिखाए जाएँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन आज मैं नहीं जा सका क्योंकि घर में थोड़ी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, मौसम के हालात की वजह से। मौसम ऐसा बन गया है कि बंदा कभी ठीक हो जाता है, कभी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है।
कल परसों से ये ज़ुकाम वगैरह हुआ है, फिर से जो है ना टैबलेट लेनी पड़ रही है और आवाज़ से भी पता चल रहा है कि तबीयत जो है ना, अभी मैं गया था वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से टैबलेट ले आया हूँ और मैंने खाई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल हो रही है, तबीयत महसूस हो रही है। तो बाकी ये है कि अम्मा बेचारी परेशान है, साथ में हमारी फैमिली ही परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है, क्योंकि हालात के मारे जो है ना सारे परेशान हैं, क्योंकि काम इतना हो नहीं रहे। साथ में ये भी है कि ज़ुकाम और नज़ला, बुखार, जिस्म में दर्द, ये सारी फैमिली को घेरे हुए है, सारी फैमिली परेशान है। अब शादी आ गई है, शादी पे जाना है, उसके लिए परेशानी बनी हुई है। सब कहते हैं कि किराया वगैरह ज़ाहिर बात है, बंदा जब शादियों पे जाता है और जाना भी दूर है तो परेशान है, लेकिन अल्लाह पाक मदद करने वाला है, अल्लाह पाक ही करम करने वाला है, अल्लाह पाक मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। तो बाजी आप सुने सूरत हाल, क्या सूरत हाल है? भाई बहुत ही परेशानी बनी हुई है और 3 बच्चे जो हैं वो भी बीमार हैं और मुझे भी नज़ला और ज़ुकाम, गले में असलों का ऐसा लग रहा है जैसे जो है बगलम जो है बधीज गया है और जो है फिट गया है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पक गए हैं, हाँ, गले पके हुए हैं, दर्द महसूस होता है, ना भी बंदा कुछ खा सकता है और ना भी कुछ पी सकता है, ऐसा दर्द होता है और रात को ऐसे खांसी पिटवाती है ना भाई, और बच्चे सारी रात नींद नहीं करने देते और रोते रहते हैं। और गई थी डॉक्टर के पास, दवाई भी ले आई हूँ, लेकिन थोड़े से पैसे थे, उनमें से एक की दवाई ली और दो बच्चे जो हैं वो ऐसे ही रह गए। उनको जो है एक बच्चे की दवाई उनको भी पिलाई और खुद भी गोलियां सोलियां खाकर गुजारा किया और सारी रात सोने नहीं दिया जुकाम की सूरत हाल है। हालांकि रात को मैं तकरीबन 1:30 बजे रात की मेरी आँख खुली, उस वक्त मेरी सांस बंद हो गई थी, ये नज़ले की वजह से। 1:30 का टाइम था रात का, मैं उठ के बैठा रहा, फिर मैंने तैरा को उठाया, मैंने कहा कि मेरी सांस जो है ना रुक गई है। उसने कहा कि जुकाम की वजह है। फिर वो बाजी की तरफ से हमें वो विक्स बाम मिली थी, बाजी ने यूके से भिजवाई थी जब सामान आया था, उसमें से एक बाम बची हुई थी, तो वो मैंने निकाली, फिर मैंने लगाई, फिर मेरा सांस जो है ना आने लगा, सांस रुक गया था जुकाम की वजह से। लेकिन यह है कि अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। तकलीफें आती जाती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह, अब मासी परेशान थी, कह रही थी कि मेरे पास भी रज़ाइयाँ नहीं है बेटा, अगर रज़ाइयाँ हैं तो मुझे भी देना। मैंने कहा अल्लाह पाक मदद करेगा तो इंशाल्लाह, जिनके पास नहीं है तो देंगे, क्योंकि हम जितनी भी हैं सब गरीबी ही हैं, तो इंशाल्लाह। मासी कह रही थी मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने कहा आज मैं नहीं दिखा सकता, कल दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप दिखा देना आपके पास जो है। सैमा कह रही थी कि मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास एक फटी हुई है रज़ाई है और बच्चे रात को ठंड लगती है। मैंने कहा तुम भी सुबह दिखा देना, जिनके पास नहीं इंशाल्लाह आएंगी तो फिर सबका होता है बाजी नसीब, जिनका जो नसीब होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आएगा तो उनको मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर चाहे जो भी कुछ कर लें, तो जिनके मुकद्दर में नहीं होता तो फिर वो मिसाल है ना कि अक्सर लोग दरियाओं पे जाते हैं ना, वहाँ पे वो तस से वापस आ जाते हैं, यानी कि वो उनको पानी नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं होता कि दरियाओं में पानी नहीं होता, उनके नसीब में नहीं होता। तो बाकी अल्लाह पाक करम करने वाला है बाजी, परेशान ना हुआ करें, दुआ किया करें अल्लाह से, अल्लाह ताला मुश्किलात का जो है ना हल निकालने वाला है, आसान करने वाला है। दुआ तो दिन रात करते हैं और हमारी मेहनत मजदूरी तो यही है, हमारे सब बहन भाइयों को पता है हमारा कि हमारा जो क्या काम है और हम क्या करके खाते हैं। जब तबीयत खराब होना तो भाई काम नहीं होता, और बच्चे जो हैं ऐसे निढाल पड़े थे सारी रात, उनको चाहिए रखा और उनकी दवाई के पैसे भी ना हो तो भाई क्या बंदे को बहुत ही टेंशन होती है। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े बाजी, अल्लाह पाक का लाख लाख मायूसी गुनाह होती है, परेशान ना हो करें। मैंने शादी की तैयारी भी कर ली थी, बाजों ने कपड़े वगैरह भेजे थे, मैंने जोड़ कर रख दिया, इस्त्री भी कर दिए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं खबरें जा पाती हूँ या नहीं जा पाती, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं तीनों बीमार हैं और मैं खुद भी आप भी बीमार हूँ। अल्लाह पाक है बेहतर करने वाला। अगर तबीयत कुछ ठीक हो गई और काम लग गया कि पैसे आगे चार तो फिर तो मैं जाऊँगी शादी पर, भाई पैसे लगते हैं और मेरे बच्चों के दवाई के पैसे नहीं है तो मैं कहाँ शादियाँ भुगताऊंगी। चले बाजी परेशान बने हुए हैं, अल्लाह पाक बेहतरी करने वाला, अल्लाह पाक बेहतर करने वाली जात है, और पूरे अहले इस्लाम के अल्लाह पाक जो है अपने हिफ्ज़ अमान च रखे और सारे भेड़ भिरावे को हंसता और मुस्कुराता रखे। तो प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और वीडियो लाइक शेयर जरूर किया करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद माशाअल्लाह।